अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो मैं हूँ आप सबकी प्यारी ज़ारा और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। सो गाइस, मेरे समर कैंप्स चल रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ समर कैंप्स में। फ्री का नहीं जा रही हूँ, उसका भी अमाउंट रहता है, तो वो पे करने के बाद मैं जा रही हूँ अब समर कैंप्स के लिए, जो कि मेरे 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे और मेरा लास्ट समर कैंप है 27 को और 28 को हमारा ओपन डे है। और मेरा डांस, हम लोग का डांस है पेरेंट्स के सामने। और गाइस, आप सबको लग रहा है कि मेरे बाल ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं जैसे जैसे बड़े। हाँ, टॉपिक कुछ और था। हाँ, सो उसमें 3 ग्रुप थे, 3 ग्रुप्स फॉर देयर। पहले ग्रुप में था गेम्स जैसे फुटबॉल, एथलेटिक्स और मम्मी फुटबॉल, एथलेटिक्स और क्रिकेट। हाँ, तो मैंने लिया है फुटबॉल में। और सेकंड ऑप्शन था डांस योगा और आर्ट एंड क्राफ्ट, तो मैंने उसमें लिया है डांस में। एंड थर्ड ऑप्शन जो कि सबके लिए कंपलसरी था, जिसमें हम लोग को एआई का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और लैंग्वेज स्किल्स है। हाँ, लैंग्वेज स्किल, बात करने का तरीका और फिर कौन सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस वगैरह, ये सब हो रहा है। ठीक है, सो ये कंपलसरी है, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा है क्योंकि हमारी हिंदी मराठी की टीचर आ रही हैं और लैंग्वेज स्किल में मतलब कंपलसरी है सबको, तो फिर वो कुछ भी लैंग्वेज का मराठी का वीडियो ऑन कर दे रहे हैं। स्टोरी कंटिन्यूसली 1000 स्टोरी चलती जा रही है, समझ कुछ नहीं आ रहे, कुछ बोल नहीं रहे, खाली बैठ जा रहे टीचर और वीडियो ऑन कर रहे। लास्ट वाला काफ़ी बोरिंग है। बाकी हम लोग को ग्राउंड में फुटबॉल और डांस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और डांस में अब हम लोग को मतलब जो 5th 6th के हैं उन्हें मिला है बॉलीवुड स्टाइल का डांस, जो कि है हवा हवा मैं हवा और सारी के फॉल से। और कौन सा था वो जो धुरंधर का पार्ट 1 का जो था ना, FA9LA, वो वाला मिला है। और कौन सा था, हवा हवा, काला चश्मा। इन लोगों को काफ़ी अच्छे गाने मिले हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं क्योंकि जब मैं 5th 6th में थी मुझे तो कभी ऐसे गाने मिले ही नहीं। मुझे अजीबोगरीब गाने मिलते थे, कैसे दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूँ मैं दोबारा, सारे आर्मी से रिलेटेड गाने मिले हैं हम लोग को। और इन लोग को बॉलीवुड स्टाइल के गाने मिल रहे हैं। वी आर वेरी जेलस अबाउट देम। तो और इस बार हम लोग को मिला है कथक स्टाइल का प्रेयर डांस। हम लोग प्रेयर डांस कर रहे हैं, मगर एक चीज़ हम लोग को अच्छी लगी क्योंकि हम लोग को कॉस्ट्यूम्स जो है थोड़ा ट्रेडिशनल, जैसे पता नहीं, हम लोग को डिसाइड करना है। तो हम लोग ऑफकोर्स कथक स्टाइल का है तो कुछ वैसा ही डिसाइड करेंगे जो अच्छा लगे, जैसे अनारकली, लहंगा टाइप्स, नवारी वगैरह। सो देखते हैं लास्ट में क्या डिसाइड करेंगे, अभी पता नहीं। सो मैं आती हूँ मेरे लास्ट उस पर। तो गाइस, इतने दिन से हमें ये सब में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इंट्रोडक्शन टू एआई। और अभी 2 दिन पहले हमारे स्कूल में एक लेडी आई जो कि हमें सिखा रही थी कि हमें गुस्सा कब आता है, क्यों गुस्सा आता है, कब ये मतलब ऐसा होता है कि हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सब पर हम लोग को बहुत बड़ा प्रवचन दे रही थी, मगर हाँ, अच्छा बोल रही थी। हम लोग के साइड से भी बोल रही थी कि हाँ, सबको आता है गुस्सा, तो हमें अच्छा लगा उनकी बातें। और उनका फेवरेट डायलॉग था लवली। वो हर दूसरे बच्चे को बोल रही थी, वाह व्हाट अ लवली नेम, लवली लवली। हम लोग बैठ के मजाक बना रहे थे, लवली लवली लवली। सो गाइज, नेक्स्ट है हम लोग का फिर वो आई कि मतलब बोली कि किन बच्चे लोग को एक्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। तो फिर मैं और मेरी 2 फ्रेंड जोया और प्रेरणा गए मेरे साथ में। एंड एक 5th स्टैंडर्ड की छोटी बच्ची गई। तो उस बच्ची से पूछा गया कि आपका लास्ट टाइम झगड़ा किसके साथ हुआ था, आर्ग्यूमेंट किसके साथ हुआ था। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी के साथ में हुआ था। तो फिर मैम ने पूछा कि आप किसे अपनी मम्मी बनाना चाहोगे। एंड गेस व्हाट शी सेड कि वो मुझे मम्मी बनाना चाहती है। हम लोग हंसने लगे यहाँ पर कि मैं मम्मी बनूंगी, क्योंकि कैसे कर सकती हूँ मैं मम्मी का एक्टिंग। सो फिर हम लोग हंसे। फिर मैम ने पूछा कि और पापा किसे बनाना चाहोगे। तो जोया को पापा बना दिया। वो है भी हट्टी कट्टी, हाँ एकदम। तो वो है बहुत हट्टी कट्टी, तो उसने बच्ची ने पापा बना दिया। मतलब मैं वाइफ, वो हस्बैंड मेरी।
जोया। और फिर पूछा कि अपनी बहन किसे बनाना चाहोगे, तो प्रेरणा को बहन बना दिया। एंड वो बच्ची, फिर हम लोग स्टेज पे गए। मैम ने बोला कि टॉपिक है कि इसने अपने मम्मी से रूडली बात की है ज़ारा, तो तुम्हें इसे ऐसे डांटना है, और जो बहन है और पापा है वो बीच में आएंगे और तुम्हें फिर भी इसे डांटना है, ठीक है। तो फिर ऐसे गए हम लोग स्टेज पे, और फिर मैंने जो लंबा चौड़ा उसे भाषण दिया। मैंने जो किया ही किया है। जोया और प्रेरणा पीछे खड़े होके हंस रहे। मैं हंसी नहीं हूँ, मैं पूरा टाइम मैं सीरियस होके मैंने उसे सुनाया है कि मम्मी से कोई ऐसे बात करता है, तुम्हें बात करने की अक्ल नहीं है, ऐसे ही और कुछ भी बोलूँगी रोने लगोगी, कैसे चलेगा ऐसे। एंड देन मेरी फ्रेंड जोया आई पापा बन के अपनी बच्ची को बचाने के लिए कि अरे मेरी बच्ची को क्यों चिल्ला रही है। और मैंने उसके पापा को भी सुना दिया, आप बीच में मत बोलिए, आपने ही अपनी बेटी को बिगाड़ रखा है, कब तक इसे अपनी परी बना के रखोगे, आप इसके बाप हो, आपका कोई हक नहीं है। एंड इसके बाद मैं हंस दी क्योंकि मैंने बाप वर्ड यूज़ कर दिया, वो भी स्कूल के सामने। अब मेरी हंसी हंसा हो गई कि अरे और क्या कर दिया मैंने। एंड देन गाइज उसके बाद प्रेरणा जो उसकी बहन बनी थी वो आई बचाने के लिए कि अरे क्यों वैसे सुना रही हो मेरी बहन को। मैं बोला तू तो संभल नहीं पाई है, तेरे को तेरे पापा ने बिगाड़ दिया है, अभी मैं मेरी बेटी को संभाल रही हूँ, तू अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ उधर कोने में। वो पीछे जाके हंस रही है। मैंने मेरी हंसी इतनी ज़्यादा कंट्रोल की, मैं एक बार भी नहीं हंसी, सिर्फ 1-2 बार हंसी होंगी जब मैंने बाप बोल दिया रहेगा। मैं सोच रही हूँ अरे यार टीचर्स, स्कूल के सामने टीचर्स ने देखा मेरा वर्ड्स वगैरह। एंड देन फिर उस लड़की और भी बहुत सारे डायलॉग बोले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। और फिर मैंने उस मैम ने उस लड़की को बुलाया जिसको मैं सुना रही थी, वो जो मेरी बेटी बनी थी। तो उस लड़की से मैम ने बोला कि जाओ ज़ारा से अपनी मम्मी से सॉरी मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी, ये बोलने के लिए बोला। तो वो मेरे को बोली ऐसा कि सॉरी मम्मा मैं अगली बार से ये नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, रोते रोते एक्टिंग करते करते रोने की। तो मैं बोल रही हूँ हाँ बेटा तुम ऐसे ही रहोगे तो मम्मा तुम्हें कभी नहीं चिल्लाएगी। पता है मेरे एक एक लाइन पर, हर दूसरी लाइन पे बच्चे लोग इतना हंस रहे हैं। और मैं खुद पे ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर ये लाइन कोई और जोया वगैरह करते, क्योंकि ये लोग बहुत हंस रहे थे, ये लोग मम्मी का रोल सीरियसली नहीं कर पाते, मगर मैं स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा मेरी हंसी वगैरह कंट्रोल की और मैंने अच्छी एक्टिंग की गाइस। एंड देन जब हम लोग स्टेज से उतरे तो जो हमारे स्कूल में आई थी वो सिखाने के लिए, पता है ये ऐसे हम लोग को पूरे टाइम बोर होता है क्योंकि ये 1 घंटे का रहता है, ठीक है। 1 घंटा हम लोग को पहले पूरा बोर हुआ, लास्ट के 20 मिनट में ये हो रहा आया, तो ये 20 मिनट ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला। ये 20 मिनट इतना स्मूथली हंसते हंसते निकल गया और मैं पूरा सीरियस होकर उसे सुना रही थी। और ये वीडियो अगर मेरे स्कूल के चैनल पे अगर पोस्ट हुआ तो मैं ज़रूर आप सब में शेयर करूँगी। आई थिंक सो कि पोस्ट होगा। समर कैंप्स की वीडियो बहुत सारे ये लोग सर लोग इधर उधर होते होते निकाले हैं, तो आई थिंक कि पोस्ट होगा, तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी वो वीडियो। एंड हाँ, जब हम लोग स्टेज से उतरे मैम ने माइक लिया तो वो बोली कि ऐसी एक्टिंग ये बच्चे मतलब 20 इयर्स के लोग स्क्रिप्ट लर्न करते हैं ऐसा लाइंस वगैरह बोलने के लिए, किसी का भी ऐसे नेचुरली इतने अच्छे लाइंस नहीं आ पाते हैं। तो फिर मुझे बोला कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी गई थी। एंड फिर मैंने बोला बस ऐसे ही आ गया जो ज़बान में मैंने बोल दिया। और पता है पूरा बच्चे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे। और फिर बाद में स्कूल से बाहर निकलने के बाद कुछ मुझे एक्टर करके चिढ़ा रहे, कुछ मुझे मम्मी बोल के चिढ़ा रहे, जोए को चिढ़ा रहे, मेरा पति है वो अलग कि मेरी बच्ची को सुनाओ मत, मैंने उसको भी सुना दिया, प्रेरणा को भी। एंड वो लोग इतना हंस रहे थे ना स्टेज पर, दोनों मेरे पीछे खड़े होके। मैं समझ नहीं पा रही इन लोग का क्या करूँ, मेरा इधर बिगड़ रहा है। मैं हंस दूँगी तो मैं स्ट्रिक्ट मम्मी नहीं कहलाऊँगी ना। सो गाइस यही बातें मुझे शेयर करनी थी आप लोग के साथ, क्योंकि मेरी बकवास कोई और सुनने को दिलचस्पी नहीं लेता है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि वाह बहुत अच्छी एक्टिंग किया जा रहा है, तूने आराम से एक्टर बन जाएगी, देखते हैं। सो गाइज मैंने आप सबको बोला क्योंकि कोई और मेरी ये सारी बकवास सुनने को तैयार नहीं रहता, इसके लिए मैं आप लोग को पका रही हूँ। सो डोंट जज इट। और गाइज आप सबको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगने लगे हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। और अब मैंने फाइनल डिसीजन ले ली कि मैं मेरे बाल बढ़ा रही हूँ। सो लेट्स सी मैं कितने बढ़ा पाती हूँ। एंड मैंने जो मेरे बैंग्स थे छोटे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगने लगे हैं।
एक्चुअली, है ना। सो गाइज, लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।